बच्चों, मानव तंत्रिका तंत्र पढ़ रहे थे इसमें आपने चार्ट बनाया होगा। मनुष्य में जो तंत्रिका तंत्र होता है उसको दो भागों में बांटा जाता है, केंद्रीय तंत्रिका तंत्र और परिधीय तंत्रिका तंत्र। केंद्रीय तंत्रिका तंत्र में दो भाग हो जाते हैं, मस्तिष्क और मेरुरज्जु। जो मस्तिष्क होता है मुख्य नियंत्रण का कार्य करता है, उसमें तीन भाग होते हैं, अग्र मस्तिष्क, मध्य मस्तिष्क और पश्चिम मस्तिष्क। फिर परिधीय तंत्रिका तंत्र, उसमें भी दो भाग हो जाते हैं, कायिक तंत्रिका तंत्र और दूसरा है स्वायत्त तंत्रिका तंत्र। और स्वायत्त तंत्रिका तंत्र में दो प्रकार की तंत्रिकाएं होती हैं जो एक दूसरे के विपरीत कार्य करती हैं, अनुकंपी तंत्रिकाएं और परानुकंपी तंत्रिकाएं। यहाँ तक हमने कर लिया था। इसके पश्चात हमने देखते हैं कि मतलब केंद्रीय तंत्रिका तंत्र का कार्य क्या है, परिधीय तंत्रिका तंत्र का कार्य क्या है, विस्तार से इसका अध्ययन करते हैं। तंत्रिका तंत्र, इसी में हम पढ़ते हैं सर्वप्रथम केंद्रीय तंत्रिका तंत्र। केंद्रीय तंत्रिका तंत्र में कौन कौन से भाग आते हैं, मस्तिष्क और मेरुरज्जु। तो जो केंद्रीय तंत्रिका तंत्र होता है मुख्यतः हमारे शरीर के अंदर समन्वय और नियंत्रण का कार्य करता है, जिसमें मस्तिष्क और मेरुरज्जु वाला भाग, पीछे वाला भाग होता है, वो भाग आ जाता है। तो ये भाग मुख्यतः नियंत्रण और समन्वय का कार्य करता है और इसी में मस्तिष्क और मेरुरज्जु वाला भाग आता है। मस्तिष्क दो भाग रहते हैं इसके, मस्तिष्क और मेरुरज्जु। मेरुरज्जु पहले हम मस्तिष्क के बारे में देखते हैं। मस्तिष्क जो मस्तिष्क होता है मुख्य नियंत्रण का कार्य करता है। हमारे शरीर में यदि हमारे शरीर का पूरा नियंत्रण हो रहा है तो वो किसके माध्यम से हो रहा है, मस्तिष्क के द्वारा हो रहा है। और मस्तिष्क को हम तीन भागों में बांटते हैं, अग्र मस्तिष्क, मध्य मस्तिष्क और पश्चिम मस्तिष्क। सामान्यतः एक वयस्क जो मनुष्य होता है उस मनुष्य के मस्तिष्क का जो वजन होता है 1350 ग्राम आता है। 1350 ग्राम आ जाता है। एक वयस्क मनुष्य के मस्तिष्क का सामान्य वजन कितना रहता है, 1350 ग्राम। तो मस्तिष्क की संरचना में, मस्तिष्क की संरचना है उसमें तीन भागों में बांटा जाता है मस्तिष्क को, अग्र मस्तिष्क, मध्य मस्तिष्क और पश्चिम मस्तिष्क। और जो मस्तिष्क होता है उस मस्तिष्क के चारों ओर झिल्लियां पाई जाती हैं जो मस्तिष्क आवरण का निर्माण करती है। मस्तिष्क की हम संरचना में देखते हैं। आप में बताते हैं
तो ये मानव मस्तिष्क है। मनुष्य का जो मस्तिष्क होता है उसको 3 भागों में बांटा जाता है, 3 भागों से मिलकर बनता है। कौन कौन से रहते हैं ये? अग्र मस्तिष्क, मध्य मस्तिष्क और पश्चिम मस्तिष्क। अग्र मस्तिष्क, मध्य मस्तिष्क और पश्चिम मस्तिष्क 3 भागों में बांटा जाता है। और अग्र मस्तिष्क होता है उसमें भी 3 भाग रहते हैं। ग्राणपिंड, दूसरा भाग डायनसिफिला, सिफिला, जिसे अग्र मस्तिष्क पश्चिम नाम से भी जाना जाता है। और महत्वपूर्ण भाग होता है प्रामस्तिष्क। प्रामस्तिष्क 3 भाग रहते हैं इसके अग्र मस्तिष्क। अग्र मस्तिष्क के 3 भाग रहते हैं, ग्राणपिंड, डायनसिफिला और प्रामस्तिष्क। फिर अग्र मस्तिष्क और पश्चिम मस्तिष्क के बीच में मध्य मस्तिष्क होता है। और पश्चिम मस्तिष्क जो होता है उसमें भी 3 भाग रहते हैं, पोन्स, अनुमस्तिष्क, मेडुला ओब्लांगेटा। अनुमस्तिष्क और मेडुला ओब्लांगेटा। में 3 भाग, अनुमस्तिष्क, पोन्स और मेडुला ओब्लांगेटा इसके में पश्चिम मस्तिष्क के। मानव मस्तिष्क है। मानव मस्तिष्क में 3 भाग रहते हैं, अग्र मस्तिष्क, मध्य मस्तिष्क और पश्चिम मस्तिष्क। अग्र मस्तिष्क में
तीन भाग ग्राउंड पेन, डाइन सिकुलम और प्राइमस्टिस आ जाता है। मध्य मस्तिष्क, अग्र मस्तिष्क और पश्चिम मस्तिष्क के बीच में रहता है। और पश्चिम मस्तिष्क जो होता है मस्तिष्क का सबसे पीछे वाला भाग होता है, जिसमें अनुमस्तिष्क, पोन्स और मेडुला ऑब्लांगेटा होता है। अब जो तीनों भाग हैं, अग्र मस्तिष्क, मध्य मस्तिष्क और पश्चिम मस्तिष्क, इनके कार्य अलग अलग होते हैं, अलग अलग प्रकार से उनके कार्य होते हैं। जो हमारी क्रियाएं होती हैं उनका नियंत्रण करते हैं, बाहरी उद्दीपन जो भी होता है उनको उसका ज्ञान करते हैं, तो अलग अलग कार्य हो जाते हैं। तो अग्र मस्तिष्क जो होता है इसमें तीन भाग, ग्राउंड पिंड, डाइन सिकुलम और प्राइमस्टिस। तो सबसे पहले हम ग्राउंड पिंड की बात करते हैं। ग्राउंड पिंड, तो ग्राउंड पिंड वाला जो भाग होता है वो मस्तिष्क का सबसे सामने वाला भाग होता है, सामने की ओर होता है, जिसमें दो पिंड होते हैं, दायां और बायां पिंड होता है। इन्हीं पिंडों के माध्यम से जो गंध होती है उस गंध का ज्ञान किया जाता है। तो गंध का ज्ञान हमारा मस्तिष्क का कौन सा वाला भाग करता है, तो कौन सा होता है, ग्राउंड पिंड। जैसे कि अगरबत्ती की जो सुगंध आ रही है आप तक आ रही है, उसको हम किस प्रकार से पहचान पाते हैं कि अगरबत्ती की सुगंध है, तो ये ग्राउंड पिंड के माध्यम से होता है। तो गंध का ज्ञान किसके माध्यम से होता है, ग्राउंड पिंड, इसी के द्वारा उसका ज्ञान होता है। फिर दूसरा भाग होता है डाइन सिकुलम, डाइन सिकुलम, डाइन सिकुलम को हम अग्र मस्तिष्क, अग्र मस्तिष्क के नाम से भी जानते हैं। अग्र मस्तिष्क का पीछे वाला जो शुक्र भाग होता है इसी को हम कहते हैं डाइन सिकुलम कहते हैं, अग्र मस्तिष्क कहते हैं। डाइन सिकुलम में दो भाग होते हैं, थैलेमस और हाइपोथैलेमस। थैलेमस और हाइपोथैलेमस दो भाग होते हैं। तो थैलेमस वाला भाग होता है, इसके द्वारा शरीर के जो बाहरी संवेग हैं उन संवेगों का ज्ञान करना और नियंत्रण करना किसके माध्यम से होता है, थैलेमस के द्वारा होता है। बाहरी संवेग जैसे कि धूप है, गर्मी प्रकार से ताप का ज्ञान हमें इसी के माध्यम से होता है। गर्मी लग रही है हम महसूस कर पाते हैं, ज्ञान प्राप्त कर पाते हैं उसका, तो थैलेमस वाले भाग के द्वारा होता है। ठंड लग रही है, ठंड का महसूस करना वो भी थैलेमस वाले भाग के द्वारा होता है। तो शरीर के बाहरी जो भी कुछ संवेग बाहर से जो भी कुछ संवेग हम महसूस करते हैं, उनका ज्ञान प्राप्त करते हैं, किसके माध्यम से होता है, थैलेमस के माध्यम से होता है। ये हाइपोथैलेमस वाला जो भाग होता है इसके द्वारा शरीर की आंतरिक जो संवेग, शरीर के अंदर की ओर जो संवेग उत्पन्न होते हैं उस संवेगों का ज्ञान जो होता है वो हाइपोथैलेमस भाग के द्वारा होता है। एक प्रकार की एक ग्रंथि भी है, हाइपोथैलेमस एक प्रकार की ग्रंथि भी है जो पीयूष ग्रंथि से स्रावित जितने भी हार्मोन होते हैं उनको नियंत्रण रखने का कार्य करते हैं। और साथ साथ हाइपोथैलेमस कार्य क्या करता है, शरीर के जो भी आंतरिक संवेग हैं जैसे कि भूख, प्यास, घृणा, प्रेम, ईर्ष्या, जलन, तो ये जितने भी हमारे शरीर के अंदर से संवेग उत्पन्न होते हैं उनका ज्ञान करता है और उन पर नियंत्रण रखने का भी कार्य करता है। तो ये हो जाता है हाइपोथैलेमस वाला भाग। तो थैलेमस और हाइपोथैलेमस के मिलने से या दोनों भागों के द्वारा किसका निर्माण होता है, डाइन सिकुलम के सिकुलम का निर्माण होता है। तीसरा अग्र मस्तिष्क का सबसे महत्वपूर्ण भाग होता है प्रमस्तिष्क। प्रमस्तिष्क मनुष्य में सबसे विकसित होता है प्रमस्तिष्क वाला भाग, जिसी में दूसरे द्रव्य पदार्थ उपस्थित होता है, इसके दूसरे द्रव्य पदार्थ उपस्थित होता है।
और इसी में धारियां पाई जाती हैं। इस प्रकार से ये धारियां पाई जाती हैं और यही जो भाग हो जाता है मस्तिष्क का 2/3 भाग बनाता है। पूरे मस्तिष्क का 2/3 या सबसे विकसित जो भाग होता है मनुष्य में प्रमस्तिष्क होता है। प्रमस्तिष्क के द्वारा बुद्धि से संबंधित जितने भी कार्य होते हैं, बुद्धि से संबंधित जितने भी कार्य होते हैं प्रमस्तिष्क के द्वारा ही होते हैं। जैसे कि सोचना होता है, चिंतन करना होता है, मनन करना होता है, स्मृति की यादें होती हैं, वो प्रमस्तिष्क के द्वारा ही उनका ज्ञान किया जाता है। तो बुद्धि से संबंधित जितने भी कार्य किए जाते हैं किसके द्वारा किए जाते हैं? प्रमस्तिष्क वाले भाग के द्वारा किए जाते हैं। फिर अग्र मस्तिष्क के बाद में भाग रहता है मध्य मस्तिष्क। मध्य मस्तिष्क जो होता है अग्र मस्तिष्क और पश्चिम मस्तिष्क के बीच वाला भाग होता है। ये वाला जो भाग लिख के लिखा है इसे हम क्या कहते हैं? मध्य मस्तिष्क। जो अग्र मस्तिष्क और पश्चिम मस्तिष्क के बीच वाला भाग होता है। मध्य मस्तिष्क जो होता है इसके द्वारा श्रवण संवेदन तथा दृष्टि संवेदन जो होते हैं उनका ज्ञान करता है। श्रवण संवेदन सुनते हैं, संवेद जो हम सुनाई देते हैं उनका ज्ञान कौन करता है? मध्य मस्तिष्क। दृष्टि संवेदन उनका नियंत्रण और ज्ञान भी मध्य मस्तिष्क के द्वारा होता है। इसी में एक मध्य मस्तिष्क जो होता है 4 पिंडों से मिलकर बनता है। प्रत्येक जो पिंड होता है उसको कार्पोरा क्वाड्रिक जेमिनी कहते हैं। कार्पोरा क्वाड्रिक जेमिनी। तो मध्य मस्तिष्क में जो भी पिंड होते हैं 4 पिंडों से मिलकर बनता है। प्रत्येक पिंड को नाम क्या देता है? कार्पोरा क्वाड्रिक जेमिनी नाम दिया जाता है। तो मध्य मस्तिष्क कार्य क्या करता है? दृष्टि संवेदन और श्रवण संवेदन का ज्ञान और नियंत्रण करना होता है और साथ ही साथ जो हमारी गर्दन होती है गर्दन पर नियंत्रण रखने का कार्य भी किसका होता है? मध्य मस्तिष्क का होता है। तो ये 2 भाग हो गए मस्तिष्क और मध्य मस्तिष्क। तीसरा जो भाग रहता है पश्चिम मस्तिष्क। पश्चिम मस्तिष्क पश्चिम मस्तिष्क होता है मस्तिष्क का पीछे वाला भाग होता है और इसी में 3 भाग होते हैं पोन्स, अनुमस्तिष्क और मेडुला ऑब्लांगेटा। पोन्स, अनुमस्तिष्क और मेडुला ऑब्लांगेटा। पोन्स जो भाग होता है यह मस्तिष्क और मेरुज्जु मस्तिष्क मेरुज्जु और इनसे निकलने वाली जो तंत्रिकाएं होती हैं उन तंत्रिकाओं पर नियंत्रण रखने का कार्य करता है या उन पर उनके बीच समन्वय बनाए रखने का कार्य करता है। मस्तिष्क मेरुज्जु और इनसे निकलने वाली जो तंत्रिकाएं होती है उनके बीच समन्वय बनाए रखने का कार्य किसका हो जाता है? पोन्स का हो जाता है। दूसरा भाग आता है पश्चिम मस्तिष्क का अनुमस्तिष्क जो वलय के समान ही संरचना दिखाई दे रही है। वलय के समान, रेल के समान संरचना दिखाई दे रही है। ये कौन सा है? कौन सा भाग है? पश्चिम मस्तिष्क का अनुमस्तिष्क वाला भाग। अनुमस्तिष्क जो होता है इसके द्वारा शरीर में जितनी भी ऐच्छिक क्रियाएं होती है, ऐच्छिक क्रियाओं का मतलब क्या होता है? वे क्रियाएं जिन पर हमारे शरीर का नियंत्रण रहता है या मस्तिष्क का नियंत्रण रहता है उन्हें हम क्या कहते हैं? ऐच्छिक क्रियाएं होती हैं। जैसे कि हाथ पैरों का हिलना, बोलना, चलना, गति करना हमारे द्वारा। तो ये सभी क्रियाएं क्या होती है? ऐच्छिक क्रियाएं होती है। तो ऐच्छिक क्रियाओं से संबंधित जितनी भी पेशियां होती हैं उनका नियंत्रण कौन करता है? अनुमस्तिष्क करता है। जैसे हाथ पैरों में जो
मांसपेशियां पाई जाती हैं, मांसपेशियों का नियंत्रण कौन करता है? अनुमस्तिष्क करता है। चल रहे हैं, बोल रहे हैं, तो उन पर जो भी मांसपेशी कार्य कर रही है उनका नियंत्रण और ज्ञान कौन कराता है? हमें अनुमस्तिष्क कराता है। नेक्स्ट भाग होता है मेडुला ऑब्लांगेटा, पश्चिम मस्तिष्क का थर्ड भाग मेडुला ऑब्लांगेटा। मेडुला ऑब्लांगेटा जो होता है अनुमस्तिष्क के नीचे भाग होता है, जो आगे चलकर मेडुला ऑब्लांगेटा जो होता है आगे चलकर मेरुरज्जु का निर्माण कर देता है, मेरुरज्जु में बदल जाता है। एक प्रकार से नाल होती है तो मेरुरज्जु तक पहुंच जाती है। और मेडुला ऑब्लांगेटा जो होता है इसके द्वारा शरीर की जो अनैच्छिक क्रियाएं होती हैं, अनैच्छिक क्रियाओं का मतलब होता है जिन पर हमारे मस्तिष्क का नियंत्रण नहीं होता है, उन्हीं को हम क्या कह सकते हैं? अनैच्छिक क्रियाएं कह सकते हैं। वे क्रियाएं जिन पर हमारे मस्तिष्क का नियंत्रण नहीं होता है, हमारा नियंत्रण नहीं होता हमारे शरीर का, उनको अनैच्छिक क्रियाएं कहते हैं। तो अनैच्छिक क्रियाओं का जो नियंत्रण होता है या उनका ज्ञान होता है वो किसके द्वारा होता है? मेडुला ऑब्लांगेटा के द्वारा। जैसे कि हृदय की धड़कन है, ब्लड प्रेशर है, पलकों का टिमटिमाना है, तो ये कौन सी होती है? अनैच्छिक क्रियाएं होती है। उनका नियंत्रण कौन करता है? मेडुला ऑब्लांगेटा करता है। तो मानव मस्तिष्क को कितने भागों में बांट दिया जाता है? 3 भागों में बांट दिया जाता है, अग्र मस्तिष्क, मध्य मस्तिष्क और पश्चिम मस्तिष्क। और मस्तिष्क के ऊपर जो आवरण पाया जाता है उसको हम कहते हैं मस्तिष्क का आवरण कहते हैं। और मस्तिष्क जो होता है उसमें तीनों भागों की, अग्र मस्तिष्क में मस्तिष्क और ब्राह्मण रहता है, मध्य मस्तिष्क अग्र मस्तिष्क और पश्चिम मस्तिष्क के बीच वाला भाग होता है। पश्चिम मस्तिष्क जो होता है उसमें भी 3 भाग, मस्तिष्क और मेडुला ऑब्लांगेटा। तो ये मानव मस्तिष्क की संरचना है एक प्रकार से, और मस्तिष्क मुख्यतः नियंत्रण और समन्वय का कार्य करता है। अब देखते हैं केंद्रीय तंत्रिका तंत्र में मेरुरज्जु वाला भाग। तो केंद्रीय तंत्रिका तंत्र का दूसरा भाग रहता है मेरुरज्जु। मेरुरज्जु जो होता है मेडुला ऑब्लांगेटा आगे चलकर मेरुरज्जु का निर्माण करता है। मेरुरज्जु होता है जो लगभग 5 सेंटीमीटर लंबी एक नाल होती है, 5 सेंटीमीटर लंबी नाल के रूप में होता है। और इसी नाल में 2 भाग रहते हैं, बाहरी जो भाग रहता है, बाहरी और आंतरिक भाग रहता है, जिसमें दूसर व श्वेत द्रव पदार्थ उपस्थित होता है। दूसर व श्वेत द्रव पदार्थ उपस्थित होता है। जो आंतरिक भाग होता है मेरुरज्जु का आंतरिक भाग, उसमें दूसर द्रव्य पदार्थ उपस्थित होता है। जबकि बाहरी जो भाग रहता है उसमें श्वेत द्रव्य पदार्थ का आवरण होता है। 2 भाग होते हैं इसमें, जो नाल होती है, नाल का एक तो आंतरिक भाग होता है और एक बाहरी भाग होता है। तो आंतरिक भाग तो होता है उसमें दूसरे द्रव्य पदार्थ उपस्थित होता है, और बाहरी जो भाग होता है उसमें श्वेत द्रव्य पदार्थ उपस्थित होता है, और इनके मिलने से पूरा मेरुरज्जु बनता है, मेरुरज्जु का निर्माण होता है। मेरुरज्जु जो होता है
उसके माध्यम से मेरुरज्जु के द्वारा शरीर की जो प्रतिवर्ती क्रियाएं होती है, एक प्रकार से प्रतिवर्ती क्रियाएं जो होती है, अनिश्चित क्रियाएं होती है, प्रतिवर्ती क्रियाओं का जो संचालन होता है वह उन पर नियंत्रण रखने का कार्य किया जाता है, वो किसके द्वारा होता है? मेरुरज्जु के द्वारा होता है। मेरुरज्जु के द्वारा क्या होता है? प्रतिवर्ती क्रियाओं का नियंत्रण और उनका ज्ञान किया जाता है। जैसे कि प्रतिवर्ती क्रियाएं किसे कहते हैं? शरीर के बाहर से जो कोई उद्दीपन होता है, उस उद्दीपन के प्रति अचानक होने वाली जो अनुक्रिया है, हमारे शरीर के द्वारा अचानक होने वाली जो अनुक्रियाएं होती है, उन्हीं को नाम क्या दिया जाता है? प्रतिवर्ती क्रियाएं कहते हैं। और उन्हीं प्रतिवर्ती क्रियाओं का नियंत्रण जो होता है वो किसके माध्यम से होता है? मेरुरज्जु के माध्यम से होता है। तो प्रतिवर्ती क्रियाओं का संचालन मेरुरज्जु के द्वारा होता है। जैसे कि पैर में कील छूट जाती है, कांटा छूट जाता है और अचानक हमारा पैर जो होता है वो ऊपर की ओर उठ जाता है, तो कौन सी क्रियाएं? प्रतिवर्ती क्रियाएं होती है। जब हम किसी गर्म वस्तु को छूते हैं, गर्म वस्तु को छू लेते हैं और वहां से हमारा हाथ जो होता है पीछे की ओर आ जाता है, वो भी अचानक ही होता है, तो भी कौन सी क्रियाएं? प्रतिवर्ती क्रियाएं होती है। और उन्हीं का नियंत्रण कौन करता है? मेरुरज्जु करता है। ये हमने देखा है केंद्रीय तंत्रिका तंत्र। केंद्रीय तंत्रिका तंत्र में कितने भाग होते हैं? 2 भाग होते हैं, मस्तिष्क और मेरुरज्जु। अब दूसरा तंत्रिका तंत्र आता है मनुष्य में, परिधीय तंत्रिका तंत्र। परिधीय तंत्रिका तंत्र। अब परिधीय तंत्रिका तंत्र होता है, उसमें 2 भागों में बांट देता है, कायिक तंत्रिका तंत्र और स्वायत्त तंत्रिका तंत्र। कायिक तंत्रिका तंत्र और स्वायत्त तंत्रिका तंत्र। कायिक तंत्रिका तंत्र जो मतलब परिधीय तंत्रिका तंत्र, उसको 2 भागों में बांटा जाता है, कायिक तंत्रिका तंत्र और स्वायत्त तंत्रिका तंत्र। परिधीय तंत्रिका तंत्र जो होता है, केंद्रीय तंत्रिका तंत्र में मस्तिष्क और मेरुरज्जु होता है, उनके अतिरिक्त हमारे शरीर का नियंत्रण या उनका ज्ञान कराना। तो केंद्रीय तंत्रिका तंत्र के अलावा जितनी भी तंत्रिकाएं होती है वो परिधीय तंत्रिका तंत्र का निर्माण करती है। और परिधीय तंत्रिका तंत्र को भी हम 2 भागों में बांट देते हैं, कायिक तंत्रिका तंत्र और स्वायत्त तंत्रिका तंत्र, ये 2 भाग। कायिक तंत्रिका तंत्र जो ऐच्छिक क्रियाएं होती हैं, उन ऐच्छिक क्रियाओं से संबंधित जितनी भी पेशियां होती हैं, तंत्रिकाएं होती हैं, उन पर नियंत्रण रखने का कार्य या उनका संचालन जो होता है वो कायिक तंत्रिका तंत्र के द्वारा। मस्तिष्क और मेरुरज्जु के अतिरिक्त जो हमारे शरीर के अंदर तंत्रिकाएं होती हैं, उन तंत्रिकाओं पर नियंत्रण और उनका ज्ञान जो संचालन है वो किसके माध्यम से हो जाता है? कायिक तंत्रिका तंत्र के माध्यम से हो जाता है। ये दूसरा भाग आता है जो स्वायत्त तंत्रिका तंत्र होता है। स्वायत्त तंत्रिका तंत्र, इसके द्वारा जो जिन क्रियाओं पर हमारा नियंत्रण नहीं होता है, जिन तंत्रिकाओं पर हमारा नियंत्रण नहीं होता है, वो स्वायत्त तंत्रिका तंत्र के अंतर्गत आ जाती है। इन क्रियाओं पर हमारे शरीर का नियंत्रण नहीं होता, मस्तिष्क का नियंत्रण नहीं होता है, शरीर मस्तिष्क का उन तंत्रिकाओं को हम क्या कह सकते हैं? स्वायत्त तंत्रिकाएं कह सकते हैं। और तंत्र बन जाता है एक प्रकार से, वो स्वायत्त तंत्रिका तंत्र कहलाता है।
स्वायत्त तंत्रिका तंत्र में दो प्रकार की तंत्रिकाएं होती है, एक तो अनुकंपी तंत्रिकाएं और एक परानुकंपी तंत्रिकाएं। अनुकंपी व दूसरी होती परानुकंपी तंत्रिका। अनुकंपी और परानुकंपी तंत्रिकाएं। स्वायत्त का मतलब स्वतः चलता है, इस पर मनुष्य का मस्तिष्क का नियंत्रण नहीं होता है, इसलिए इसको स्वायत्त तंत्रिका तंत्र कहते हैं। और इसमें दो भाग आते हैं, दो तंत्रिकाएं होती है, अनुकंपी और परानुकंपी तंत्रिकाएं। अनुकंपी तंत्रिकाएं परानुकंपी तंत्रिकाओं के विपरीत कार्य करती है, दोनों एक दूसरे से क्या होती है, विपरीत कार्य करने का कार्य करती है एक प्रकार से। और अनुकंपी जो तंत्रिकाएं होती है, जब हमारा शरीर उत्तेजित अवस्था में होता है, क्रियाशील अवस्था में होता है, उस समय ये तंत्रिकाएं कार्य करती है। जैसे कि हृदय की गति का बढ़ना हो जाता है, श्वसन दर का बढ़ना हो जाता है, पाचन जो होता है उस पाचन में संबंधित जो हार्मोन्स और एंजाइम्स होते हैं वो कम स्रावित होते हैं इन तंत्रिकाओं के माध्यम से। तो अनुकंपी तंत्रिकाएं हृदय की धड़कन को बढ़ाना, श्वसन दर को बढ़ाना, और जो हमारे नेत्र या आंखों की फुर्ती होती है वो बढ़ जाती है, वो भी इसके माध्यम से होता है, अनुकंपी तंत्रिकाओं के माध्यम से होता है। परानुकंपी तंत्रिकाएं जो होती है, हम जब विश्राम की अवस्था में होते हैं, जब विश्राम की अवस्था में होते हैं उस समय परानुकंपी तंत्रिकाएं कार्य करती है, और ये अनुकंपी तंत्रिकाओं विपरीत कार्य करती है। इनमें क्या आ जाएगा, जैसे कि हृदय की जो धड़कन है इसको कम करना होता है, पुतली का जो आकार है उस आकार को कम करना है। इसमें क्या होती है, पुतली का आकार बढ़ जाता है, जबकि इसमें क्या होता है, पुतली का आकार छोटा हो जाता है। और इसी में परानुकंपी तंत्रिकाओं के द्वारा जो हार्मोन्स होते हैं या एंजाइम होते हैं उनके उत्सर्जन को अधिक बढ़ाना या स्राव को अधिक बढ़ाना परानुकंपी तंत्रिकाओं के द्वारा होता है। तो ये परिधीय तंत्रिका तंत्र है, कितने भागों में बांट जाता है, कायिक और स्वायत्त दो भागों में बांट जाता है। कायिक तंत्रिका तंत्र है, ये ऐच्छिक क्रियाओं से संबंधित है, और वो ऐच्छिक क्रियाओं से संबंधित मतलब इन पर हमारा नियंत्रण नहीं होता है, और इन पर हमारे शरीर का नियंत्रण होता है, मस्तिष्क का नियंत्रण होता है, और इन पर हमारे मस्तिष्क का नियंत्रण नहीं होता। तो मानव तंत्रिका तंत्र के बारे में आज